क्या चाइना भारत के लिए तैयार कर रहा है एक खास किस्म का बॉम्ब? ये कन्वेंशनल बॉम्ब नहीं है, एक खास तरीके का बॉम्ब है जिसे लोग द टिकिंग वाटर बॉम्ब कह रहे हैं। आइए समझते हैं विस्तार से ये क्या है। इसके पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। देखिए, सबको पता है ये भारत है, भारत के ऊपर यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के इधर यहाँ पे भूटान है और यहाँ से चाइना स्टार्ट होता है, इधर तक चाइना है। अब ये चाइना का जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ इंडिया के बगल वाला जो पार्ट है, इसको तिब्बत कहते हैं। और तिब्बत में एक पर्वत है जिसको कैलाश रेंज कहते हैं। कैलाश रेंज के यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंग डोंग। इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंग डोंग। ये चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। सांगपो, इसमें टी साइलेंट होता है, सांगपो कहा जाता है। ये सांगपो नदी को ही चाइना में लोग, तिब्बतन भाषा में इसको सांगपो कहते हैं, चाइना में इसको यारलुंग जांगबो कहा जाता है। अब ये जो यारलुंग जांगबो नदी है, यारलुंग जांगबो नदी आता है ऐसे यहाँ से, और ये इस जगह पे आके बेंड होके इंडिया एंटर करता है। इंडिया एंटर करने के बाद इसको सियांग कहा जाता है। मतलब ये जो यारलुंग जांगबो नदी है, इसको भारत में जैसे एंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसको सियांग कहते हैं। ये एंटर कहाँ से होता है? यहाँ से बेंड होने के बाद। यहाँ पे हिमालय से सबको पता है, हिमालय में यहाँ पे एक चोटी है, इस चोटी का नाम है नामचा बरवा। ये जो नामचा बरवा है, नामचा बरवा पीक को क्रॉस करने के बाद ये नदी बेंड होकर भारत में घुसता है और इसको सियांग कहते हैं। जैसे ही ये सियांग असम में एंटर होता है अरुणाचल प्रदेश के बाद, तो इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्रा इवेंचुअली जब बांग्लादेश में जाएगा तो इसको जमुना के नाम से बुलाते हैं, नॉट यमुना, जमुना। लिखते जमुना है पर बंगाली एक्सेंट में ओ ज्यादा आता है तो इसको जमुना कहते हैं। अभी जो जमुना है इधर आके गंगा जो भारत से आ रही है इसके साथ मिलेगा और मिलके फिर एक नदी बनता है, इसको हम कहते हैं पद्मा। और ये पद्मा नदी इवेंचुअली एक बड़ा सा डेल्टा बनाएगा और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगा। इसको सुंदरबन कहते हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये पता ही होगा। अब हुआ क्या, अभी रिसेंटली चाइना ने ये जो यारलुंग जांगबो नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी जिसके नाम पे हम जानते हैं, यहाँ पे एक डैम बना रहा है यारलुंग जांगबो नदी पे, और उसका नाम रखा है यारलुंग जांगबो डैम। ये जो यारलुंग जांगबो डैम है, ये पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डैम में से एक डैम होने जा रहा है। और ये एक आप जान सकते हैं पर्सपेक्टिव के लिए कि यहाँ पे एक और नदी निकलती है, चाइना में जाती है, जिसको यांगजी नदी कहते हैं। ये एशिया का सबसे लंबा नदी में से एक आता है और पूरी दुनिया का टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर में से आता है यांगजी नदी। यांगजी नदी पे कुछ समय पहले चाइना ने एक डैम बनाया था यहाँ पे, और ये डैम का नाम रखा था थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम, गॉर्ज कहते हैं खाई को, जो वैलीज होते हैं, वैलीज छोटे मोटे वैली होते हैं, अगर ये जो खाई है ना, वैलीज जो होते हैं, ये अगर चौड़ा हो जाता तो इसको गॉर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे ही एक डैम बनाया था, इसका नाम रखा था थ्री गॉर्जेस डैम। ये भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम में से एक है। यहाँ पे इतना ज्यादा मात्रा में जो डैम का जो रिजर्वायर होता है, जहाँ पे पानी स्टोर होता है ऊपर, ये रिजर्वायर इतना बड़ा है कि वहाँ पे इतना ज्यादा मात्रा में पानी जमा होता है कि इसके वजह से जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हुआ, क्योंकि एक जगह पे इतना सारा पानी जमा हो गया, उसके वजह से अर्थ का रोटेशन 0.06 माइक्रो सेकेंड से स्लो हो गया था, है ना। तो ये जो डैम बनाने जा रहा है यारलुंग जांगबो डैम, ये इससे भी बड़ा होने वाला है। ये जो यहाँ पे थ्री गॉर्जेस डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम से ये 20 गीगावाट का बिजली उत्पादन करते हैं। और यारलुंग जांगबो डैम जो बनाने जा रही है, उसका कैपेसिटी इन्होंने बोला है कि 60 गीगावाट तक होगा, यानी कि इससे भी 3 गुना ज्यादा बिजली बनाएंगे। इतना बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। अब ये जो डैम बनेगा, ये भारत के लिए खतरे का निशान है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जहां पे जैसे ही ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे डैम बना दिया, तो आगे चल के ब्रह्मपुत्रा नदी का जो पानी है उसका फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्लो को कंट्रोल करेंगे तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये सारे खतरे में आ सकते हैं। कभी भी बाढ़ जैसा स्थिति आ सकता है अगर अचानक से चाइना ने पानी को रिलीज कर दिया तो। पर यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जितना भी पानी ब्रह्मपुत्रा में बहता है, उसका ज्यादातर पार्ट एक्चुअली में इंडिया से ही आता है। जैसे ये जो सियांग है, मतलब ये सांगपो नदी जैसे ही भारत में एंटर हुआ, उसको सियांग बोला, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा कहलाया। तो इसमें कई सारे ट्रिब्यूटरीज ऐड होते हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है वो नदियां जो कि मेन नदी में आके मिलती हैं। तो यहाँ पे जैसे लोहित हो गया, मानस हो गया, दिबांग हो गया, ये सारी जो नदियां हैं आके इसमें मिलती हैं। तो लोहित, मानस, दिबांग जैसे नदियों के वजह से एक्चुअल में ज्यादा पानी हो जाता है ब्रह्मपुत्रा में। तो इसका ब्रह्मपुत्रा का जो ज्यादातर पानी है वो भारत में ही आता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि चाइना से कम आ रहा है। तो हमने जैसे भी पाकिस्तान के साथ किया है ना, वो खतरा हमारे साथ नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया, सबको पता होगा कि इंदस वाटर ट्रीटी को अभी हमने सस्पेंड कर दिया है। देखिए, यहाँ पे टोटल 6 नदियां हैं, एक इंदस है, यहाँ पे झेलम है, उसके बाद फिर चेनाब है, उसके बाद फिर रावी है, ब्यास है और सतलज है, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होता है। और ये सब जाके फिर पाकिस्तान में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद यहाँ पे फिर एक डेल्टा बना के अरेबियन सी में गिर जाते हैं। तो ये टोटल जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों का जो पानी था, उसमें से 3 नदियों का पानी जाता था किसको, पाकिस्तान को, इंदस का, झेलम का और चेनाब का। और जो बाकी 3 नदियां बच गए, जो कि रवि, ब्यास और सतलज हो गया, इन तीनों नदियों का पानी भारत को आता था।
हालांकि बात ये था कि जो टोटल नदियां हैं ना, ये टोटल 6 नदियां हैं, इनमें टोटल जितना भी पानी जा रहा है उसका टोटल 80% पानी यही 3 में से बहता था और 20% पानी ही इन 3 में बहता है। यानी कि पाकिस्तान को 80% पानी मिलता था और हमें मिलता था 20% पानी। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ था 1960 में, उसके वजह से हुआ था। अब ये जो रावी ब्यास सतलज है, ये एक्चुअली में टोटल 20% का पानी जो हमें मिलता है उसमें से भी हम 93% ही यूटिलाइज कर पाते हैं। बाकी जो 7% पानी है वो बह के पाकिस्तान में चला जाता है। अभी हमने रिसेंटली ये जो कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद हमने फिर ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। यानी कि हमने बोल दिया कि अब हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे जिसके तहत पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा ऐसा हो रहा है। तो इसमें होता क्या था कि जनरली हम पानी जब भी यहाँ पे जैसे जो इंडस झेलम चेनाब रिवर वगैरह है, इनमें जितने भी डैम्स वगैरह हमने बना रखे हैं, बगलिहार डैम वगैरह जैसे, तो उन डैम से जब भी पानी को रिलीज करना होता था तो हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते थे कि हम पानी डिस्चार्ज करने वाले हैं, आप उसके हिसाब से तैयारी कर लो, ठीक है। तो हमें एक बार को इन्फॉर्मेशन और डेटा शेयरिंग करनी पड़ती थी। अब हमने वो करने से मना कर दिया। अगर सस्पेंड हो गया इसका मतलब हम बताएंगे नहीं कि पानी कब डिस्चार्ज करने वाले हैं, कब छोड़ने वाले हैं, आप देख लो। सेकंड चीज है कि हमारी मर्जी नहीं होगी तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। यानी कि वैसे केस में यहाँ पे बाढ़ जैसा स्थिति आ सकता है पाकिस्तान में अगर हमने एक बार में बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया तो, और अगर पानी नहीं छोड़ा तो सूखा जैसा स्थिति भी आएगा। हालांकि पाकिस्तान में ये जो नदियां हैं इंडस झेलम चेनाब वगैरह जो है, उनमें ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज नहीं है कि जो आके मिलते हैं और बहुत ज्यादा पानी इनमें लाते हों। तो ऐसा नहीं है, छोटे मोटे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक्चुअल में इनका जो मेन पानी का स्रोत था वो भारत से होके जाता है। तो अगर हमने इनको रोक दिया इन तीनों नदियों को तो पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा। ड्रॉट जिसको सूखा कहते हैं, अकाल जैसी सिचुएशन आ सकती है वहां पे। ये स्थिति हमारे साथ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे में जो पानी का जो सोर्स है ना ब्रह्मपुत्र का, वो ज्यादातर भारत से ही ओरिजिनेट होता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में, जो सांगपो नदी में पानी का फ्लो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि भारत में ये दिबांग, लोहित, मानस वगैरह के मिलने के बाद है। पर इसके बावजूद भी जब भी अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अगर जमा करके छोड़ देगा ब्रह्मपुत्र, तो बाढ़ जैसी स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पे ऑलरेडी ज्यादा मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वहां पे ऐसी दिक्कतें आएंगी तो ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में इफेक्ट होने वाला है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ये डैम बनाए तो भारत में नीति आयोग ने भी प्रपोज किया कि हम भी इस एरिया में कुछ एक डैम बनाएंगे इनके चाइना के एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास भी कोई समाधान होना चाहिए। तो यहाँ पे सियांग रीजन में नीति आयोग ने कुछ एक डैम्स बनाने का प्रपोजल रखा है, पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। चाइना वालों ने स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट। तो ये जो सियांग रीजन में हम जब डैम बना लेंगे तो हमारे पास कुछ एक सुविधा होगा कि कल को अचानक से अगर यहाँ ब्रह्मपुत्र में से पानी रिलीज किया जाता है तो अगर 1 या 2 डैम हमारे पास हों तो एक्सेस जो वाटर है उसको हम एब्जॉर्व कर सकें और इन रीजन को हम फ्लड जैसे सिचुएशन आने से बचा सकते हैं। हालांकि एक डैम से नहीं होगा क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर करके बहुत दिन तक स्टोर करके अगर छोड़ा जाएगा तो रिजर्वायर में जब पानी अचानक से बढ़ जाएगा तो रिजर्वायर पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा और वैसे केस में वो डैम का टूटने का खतरा होता है। तो ऐसे ही 2 या 3 डैम कम से कम हमें बनाने पड़ेंगे इस रीजन में, ताकि अगर ये अचानक से डिस्चार्ज करते भी हैं तो हमारे पास उसका जुगाड़ होना चाहिए। हालांकि अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है वो इंप्रूव हो गया है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और अभी ऐसा तो देख के नहीं लग रहा कि रिसेंटली ऐसा कुछ होगा। हालांकि डैम को बनने में टाइम भी लगेगा, पर ये जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। तो आगे चल के क्या होगा किसी को नहीं पता, पर हमारे पास एक खतरा जरूर है, इसीलिए इसको टिकिंग वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है। टिकिंग इसीलिए क्योंकि ये कांटा चल रहा है घड़ी का, ये हमारे लिए कभी भी संकट बन सकता है। पर अगर नीति आयोग ने जो प्रपोजल दिया है उसके हिसाब से अगर हम सही पेस पे काम करें तो ये खतरा से बचा जा सकता है। हम 2-3 डैम बना लेते हैं तो हम इसको एब्जॉर्व कर सकते हैं।